मैं बोलूंगा और एक बार ताली हो जाए तो मेरे को अच्छा लग जाता। लाइक बहुत सही गाया इन लोगों ने। लाइक ऑलवेज इट फील गुड टू लिसन यू गाइस। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप सबको एक सूचना देना चाहता हूं कि वी हैव मूंगफली एंड टी फॉर all of you and all those guys who are playing their football, soccer, ये शाम कभी नहीं आएगी लौट के। तो आप लोगों को निवेदन है कि यहाँ पे आ जाइए। Now I will move to हर्षित। अभी सम्मेलन समय का न विलंब करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रचंड करते हैं, सोच में, विचार में, गीत के व्यवहार में, हम सब विज्ञान में और देश के सम्मान में, हम भारत माता के ज्ञान में। आओ शुरू करते हैं, कभी सम्मेलन का आगाज करते हैं, बट उससे पहले गणेश जी की प्रार्थना जरूर करते हैं। वत्स कुंड महाकाय सूर्य कोटि समर्पण निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए इसी बात की शुरुआत करते हैं और कवियों का बुलावा लाते हैं और कवियों को इस मंच पे सब बुलाते हैं। तो पहले बुलाते हैं हमारे सबसे बढ़िया कवि कुमार सौम्या जी और हमारे स्पेशल गेस्ट सुभाष शर्मा जी, श्री राजेंद्र अवस्थी जी, श्री ज्योति यादव जी, माधव राजपूत जी, हिमांशु यादव जी और भरत सौम्या जी। ठीक है, प्रिया शिप्रा जी, वीरल रावत जी, पवन कुमार शर्मा जी, गुरमीत सिंह जी, विकास दुबे जी, हिमांशु यादव जी और हर्षित गोयल जी। तो सभी कविजनों का और कवित्रियों का स्वागत है और हम प्रारंभ कर रहे हैं कविता का और कवियों का और उनकी प्यारी प्यारी मोहक सी कविताओं का। आशिक तो हम भी पुराने थे, पर आशिकी छूट गई। हाले दिल में कुछ कह ना सकते थे, प्रेम का इजहार कर ना सकते थे। वो किसी और के साथ इतने खुश दिख रहे थे कि उनको खुश भी देख सकते ना थे। अब यूं ही तन्हा हमें रहना है, रोने का मन तो आज बहुत है, लेकिन हमको बहुत सख्त लौंडे हैं। हम तो बहुत सख्त लौंडे हैं, इसलिए आंसू भी आज दिखाना नहीं है। तो इसी की शुरुआत से हम नया आगाज करते हैं और भरत सौम्या के पहले कवि का सम्मान करते हैं और उनकी कविता का आनंद लेते हैं। कृपया तालियों की गर्जना से ये अंबर हिला दीजिए और भरत सौम्या के सम्मान में कुछ तो तालियां खड़खड़ा दीजिए। माँ शारदे को नमन करता हूँ, गणेश जी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण श्री सुभाष शर्मा जी, आदरणीय सुभाष शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र अवस्थी जी को नमन करता हूं और हमारे साथ मंच में आसीन सभी कविगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को मैं अपना नमस्कार करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इतना अच्छा आयोजन किया है उसके लिए आयोजनकर्ता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं अपना कविता पाठ आरंभ करना चाहता हूं। अपनी कविता की शुरुआत 4 पंक्तियों के द्वारा करना चाहता हूं। आप सभी श्रोतागण यहाँ पे जो छात्र हैं उनको समर्पित करता हूं अपनी 4 पंक्तियां। इस 4 पंक्तियों में आप लोग ये जानेंगे कि आप लोग जो यहाँ पे हैं, इतने प्रबुद्ध छात्र लोग हैं, उनके पास हर सवालों के जवाब होते हैं। तो वो किस गुण की वजह से होते हैं, वो गुण मैं अपनी 4 पंक्तियों में प्रदर्शित करूंगा। 4 पंक्तियां इस प्रकार से है। अध्ययन को जो विद्यार्थी होते हैं बेताब हमेशा, अध्ययन को जो विद्यार्थी होते हैं बेताब हमेशा, वो नहीं देखते हाथों में कौन सी है किताब हमेशा। अध्ययन को जो विद्यार्थी होते हैं बेताब हमेशा, वो नहीं देखते हाथों में कौन सी है किताब हमेशा। ये गुण जिस किसी भी विद्यार्थी के पास है होते, ये गुण जिस किसी भी विद्यार्थी के पास है होते, उनके पास होते हैं हर सवालों के जवाब हमेशा।
मेरी अगली 4 पंक्तियां इसके ऊपर है कि आप लोग सब जानते होंगे एक तरफा इश्क की क्या हानि होती है, तो उस पर 4 पंक्तियां मैं अपनी प्रस्तुत करना चाहता हूं। अपना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। थोड़ा माहौल बनाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। ऐसे देशभक्ति का माहौल है तो आगे बनाऊंगा, अभी मैं देशभक्ति पे भी आऊंगा। तो पंक्तियां इस प्रकार से है कि एक तरफा इश्क की मैंने क्या खूब सजा पाई, एक तरफा इश्क की मैंने क्या खूब सजा पाई, इंटर में हुआ फेल फिर पापा ने की जो कुटाई। एक तरफा इश्क की मैंने क्या खूब सजा पाई, इंटर में हुआ फेल फिर पापा ने की जो कुटाई, ना इधर का हुआ ना उधर का रहा मेरे भाई, और मोहल्ले वालों ने मेरी खूब मौज उड़ाई। अगली 4 पंक्तियां मैं, आप लोग यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं और जैसे कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज आती हैं, तो अगर कैंपस प्लेसमेंट जो कंपनी आ रही है उसमें आप लोगों में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग उस कंपनी को जैसे बुरा भला बोलते हैं, तो उसी के मतलब आप लोगों की भावनाएं मैं अपनी 4 पंक्तियों की तरफ 4 पंक्तियों से रखना चाहता हूं। कृपया इस कंपनी में मतलब पंक्तियों में गूगल कंपनी का नाम है, तो अन्यथा ना ले, कंपनी ऐसे ही मैंने बोला है लाइनों में। खुदा करे गूगल को ऐसा मर्ज हो जाए, खुदा करे गूगल को ऐसा मर्ज हो जाए, उसके सारे सर्वर का डाटा पर्ज हो जाए। खुदा करे गूगल को ऐसा मर्ज हो जाए, उसके सर्वर का सारा डेटा पर्ज हो जाए, पर्ज मतलब डिलीट। कंपनी हो जाए दिवालिया, कंपनी हो जाए दिवालिया, उस पर इतना डाटा रिस्टोर करते करते कर्ज हो जाए। है ना, ठीक है। कि जानी थे कितने पानी में हैं अमेरिका वाले, कि जानी थे कितने पानी में हैं और कितने बड़े विजेता हैं, जितनी उनकी जनसंख्या है उतना भारत में नेता है। वाह वाह वाह, ये तारीफ थी। ये तारीफ ही है कि जानी थे कितने पानी में हैं और कितने बड़े विजेता हैं, जितनी उनकी जनसंख्या है उतना भारत में नेता है, और जितनी अमेरिकन बिल्डिंगें हैं, इमारतें, जितनी अमेरिकन बिल्डिंगें हैं उतना तुहिया शिवाला है, और जितनी अमेरिका कीमत है उतना तुहिया घोटाला है। वाह वाह वाह, एकदम लालू के गांव से आए हैं। जितना अमेरिका कीमत है उतना तुहिया घोटाला है, और जितना अमेरिका के एक महीना में आपन देश संवारे में लागत है, जितना अमेरिका के एक महीना में आपन देश संवारे में लागत है उतना भारत के जनसंख्या रोकम लागत है। वाह वाह, उतना भारत के जनसंख्या रोकम लागत है। और एक कविता है, मैं उसमें एक कड़ी थी, मैं भूल गया था कि नहीं थोड़ा सा ध्यान में क्या हुआ कि पहली बार आप लोग बीच में आए थे तो सब हो गया कि लेकिन एक अगली कविता है, मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। आपको ध्यान में होगा, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। उस समय हम ग्रेजुएशन में थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। उस समय ये कविता हमने लिखी थी, तो आप सभी के सम्मुख रखूंगा। 50% आप में हमारी बहनों की आबादी है, उनके ऊपर ही कविता है, नारी सशक्तिकरण पर। IIT में नहीं है भाई। हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, परेशान मत होइए। कि बनाया जिसको ईश्वर ने बड़ा ही भोला भाला है, कभी मम्मी कभी बेटी कभी बनती वो खाला है, कभी मम्मी कभी बेटी कभी बनती वो खाला है। तकद्दुस जिसको हासिल है, मरातिब में जो आला है, हमारी बदनसीबी है हवस का वो निवाला है, हमारी बदनसीबी है हवस का वो निवाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मियाँ औरत को औरत कह के तुम ललकारते क्यों हो, ताजुब की कतारों से उसे तुम मारते क्यों हो। अगर औरत न होती तो सुकून ये दिल कहां पाता, सभी कुछ हो के भी ये दिल बड़ा बेदिल नजर आता। न ये बढ़ती नस्ल पैगंबर ये जग सूना नजर आता, खदीजा आयशा और फातिमा फिर कौन कहलाता। थी वो भी सिंफ नाजुक ही बनी जो राम
घेरा, कभी राधा यशोदा और कभी दुर्गा, कभी मीरा, कभी वो लक्ष्मी बाई कि जिसने सबको ललकारा, फिरंगी बादशाहों को भी खुददारी से दुत्कारा, उसे हालात ने घेरा, उसे हालात ने घेरा, तो रिक्शा तक चलाया है, गई है चांद तारे पर, जहाजों को उड़ाया है, हुई मजबूर हद से जब, हुई मजबूर हद से जब, तो ये भी कर दिखाया है कि उसने अपने कांधे पर जनाजा तक उठाया है, तो उसने अपने कांधे पर जनाजा तक उठाया है। यही गाड़ी नहीं रुकती, वो आगे और बढ़ती है, जुलाए घर से सामान कम तो सूली पर भी चढ़ती है, मोहब्बत के वो झांसे में सिला ऐसा बिताती है कि सब कुछ लुट जाए पर किस्मत लूटी जाती है। तरस जाओगे उल्फत को अगर बेटी नहीं होगी, तरस जाओगे उल्फत को अगर बेटी नहीं होगी, सुकूने दिल नहीं होगा, कोई इज्जत नहीं होगी, मवानी मौसी अम्मी और खाला किसको बोलोगे, अगर बीबी नहीं होगी तो किससे राज खोपोगे, वो करवा चौथ में तुमको खुदा से कौन मांगेगा, कलाई सूनी रह जाएगी राखी कौन बांधेगा, कलाई सूनी रह जाएगी राखी कौन बांधेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चिड़िया नाल में बास लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। इसको कह के हमारे सरदार जी गुरमीत सिंह जी का स्वागत करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से फिर से एक बार स्वागत करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, तो मुझे तो ऐसे श्रृंगार रस के सिवा ज़्यादा कुछ आता नहीं। बहुत बढ़िया, बस यही उम्मीद थी तुमसे, यही उम्मीद थी। चलो ठीक है। सो आई स्टार्ट विद, बोलते यार के नूर से चूर आईने के टुकड़े पूछते होंगे। वाह वाह वाह, सूरत यार के नूर से चूर आईने के टुकड़े पूछते होंगे वाह कि तू करिश्मा खुदा का है या जाल शैतान का। वाह वाह, सूरत यार के नूर से चूर आईने के टुकड़े पूछते होंगे कि तू करिश्मा खुदा का है या जाल शैतान का। रूबरू होती है, रूबरू होती है जुल्फों से उसकी, रूबरू होती है जुल्फों से उसकी, शाना भी गुमान करती होगी। शाना कंगी को कहते हैं, कोम्ब को, राइट। रूबरू होती है जुल्फों से उसकी, शाना भी गुमान करती होगी, पर देखती होगी आंखों में जो एहसास होता होगा एहसान का। वाह, जलना तो नसीब है उसका। किसका? अभी आएगा आगे। हाँ, जलना तो इंतजार कर नसीब रहे हैं। है उसका, फिक्र बस इतनी सी। जलना तो नसीब है उसका, फिक्र बस इतनी सी है, खाक होकर भी कभी क्या मोल होगा परवाने की जान। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। शुक्रिया। ये किसकी याद में लिखी है आपने? बहुत ये नहीं बताना, बहुत है, अगली वाली में पता चल जाएगा। किसी एक की याद में नहीं लिखते। हाँ, किसी एक की। भाई हम इक्वालिटी में मानते हैं। सब सब सबको प्रेम करते हैं, सबको प्यार। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है। तो अगली वाली, कितनी मोहब्बत। पंजाबी में है, लेकिन ज्यादा हार पंजाबी नहीं है, तो इफ कोई वर्ड आएगा तो बता दूंगा। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, सही बात है। वाह वाह, कितनी प्रेम की भाषा नहीं होती, भावना की भाषा होती है। आप गाइए। हम समझ जाएंगे, और नहीं भी समझेंगे तो वहां कर दीजिएगा, इसे लगेगा कि आप समझ गए। हाँ, तो मजा आ जाएगा। राहत इंदौरी की बातें याद रखना। राहत इंदौरी जी ने कहा था, तो कितियां मोहब्बतां में हजार बिल्लो, कितियां मोहब्बतां में हजार बिल्लो, रैया याद 2-4 बिल्लो। कितियां मोहब्बतां में हजार बिल्लो, रैया याद 2-4 बिल्लो, तेरा कहना के भुल जाई मैनू, आंदा चेते बार बार बिल्लो। चेते मतलब याद आता है। वाह, तेरा कहना के भुल जाई मैनू, आंदा चेते बार बार बिल्लो, तू ते कल्ली सी। उसी ना करिए, कुछ दरिद्रारी करिए, बनियागिरी छोड़िए, कुछ मारवाड़ियों जैसा कुछ सीखिए। शादी नहीं ये मंच है,
कवियों का सम्मेलन है, कवियों का सम्मान है। कविता और कवियत्री को सिर्फ तालियों की ललकार है। आपकी तड़तड़ाहट में कुछ कमी तो जरूर है, या फिर हमारी तड़तड़ाहट में कुछ कमी जरूर है। तो इसी कविता के साथ में वीर रस की कविता ले पवन कुमार जी को बुलाते हैं, हमारे अगले कवि, और तालियां वांछित है। तो सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कुछ कविताएं मैं लिखा हूं, आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूं। एक मेरी कविता है, इसका शीर्षक है शहादत। बेसिकली ये कविता मैंने जब लिखी थी, जब पुलवामा में अटैक हुआ था 2019 में, तो मैं उस टाइम पर NIT राउरकेला में था, M.Tech कर रहा था। तो लाइब्रेरी के अंदर मैं बैठा था, देखा था कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट कैंडल मार्च करते हुए, और जो उनके अंदर गुस्सा था उसको दिखा रहे हैं अपना। तो मैं भी उनके साथ हुआ। उसके बाद आके मैं फिर से लाइब्रेरी में बैठा, फिर मैं सोच रहा था कुछ नहीं, कुछ मेरे को भी लिखना चाहिए उनके ऊपर। तो ये करीब आधा घंटे में मैंने एक कविता लिखी। आज देश का खून खौल उठा। उस टाइम पे माहौल बहुत गर्म था, सब चाह रहे थे कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो, युद्ध हो, सबको बदला लेने का मन था। तो इसमें मैं शहादत के बारे में सुना रहा हूँ वीर जवानों की, कि आज देश का खून खौल उठा, हर मुख से नारा गूंज उठा। आज देश का खून खौल उठा, हर मुख से नारा गूंज उठा। जय हो उन वीर जवानों की, कुर्बानी के मतवालों की। जय हो उन वीर जवानों की, कुर्बानी के मतवालों की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबको महफूज रखा। मैं विश्वास दिलाता हूं तुमको, इस आहुति का बदला लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं तुमको, इस आहुति का बदला लेंगे। सही समय और सही जगह पर हम अपना रण दिखला देंगे। ए भारत माँ के वीर सपूतों, तुमको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उस माँ को मेरी सलामी है। तो इस कविता में मैं उनको आश्वासन देता हूं कि जो तुम्हारी शहादत हुई है, उसका बदला हम अवश्य लेंगे। तो कुछ टाइम बाद ही भारत एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के ऊपर, और उसका बदला भी लेता है। तो उसका शहादत का भाग 2 भी मैंने लिखा है, जो बदला पूरा हो जाता है उसके बाद। पवन एक मिनट, जितना सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है, मुझे नहीं लगता आजादी की बहुत ज्यादा खुशी है इन लोगों को। थोड़ा तालियां वालियां बजाइए आप लोग। हाँ, ये शहादत का दूसरा भाग है, जिसमें मैं बदला लेने की जो बात पहले भाग में कही थी, उसको अब बदला पूरा हो जाता है, उसके बारे में लिखा हूं कि कर गए कुर्बान फिजा में, कर गए कुर्बान फिजा में लहू के अपने कतरों को, कर गए कुर्बान फिजा में लहू के अपने कतरों को, ओढ़ चले जो कफन तिरंगा माँ भारती के सपनों को, ओढ़ चले जो कफन तिरंगा माँ भारती के सपनों को। किया था वादा जो तुमसे, किया था वादा जो तुमसे, वो भी पूरा कर दिखाया है। और बालाकोट में हवाई हमला करके शहादत का कर्ज चुकाया है। बालाकोट में हवाई हमला करके शहादत का कर्ज चुकाया है। जब जब लोग तुम्हें याद करें, जब जब लोग तुम्हें याद करें। प्रेम बहुत था, सुनने के लिए बहुत कष्ट आपने नहीं किया, पर उन्होंने कष्ट से ये बहुत कह दिया। तो थोड़ी एक बार तालियां फिर से गड़गड़ाइए और पवन कुमार जी को थोड़ा आदर पहुंचाइए। हमारे कवि सम्मेलन में ज्यादातर तो हिंदी कवि हैं, पर एक अपवाद है और इंग्लिश कवि है जो अंग्रेजी में कविताएं लिखते हैं। कुमार सौम्या जी जो हमारे अगले कवि हैं, उनकी शुरुआत के लिए कुछ पंक्तियां मैं अंग्रेजी में लिख के लेके आया हूँ। थोड़ा तंग हूँ अंग्रेजी में, इसलिए माफ करना। I miss you every time I wait you for day and night. You just come and you just say hi. I just want to say you, I will always remember you. I will be lonely if you will not be mine. In the CCD, in IIT के library, I am from CSE department. In the CCD and IIT के library and CSE building, my eyes always want to see you and see your love life. But I don't want to disturb you, so I try to forget you whenever you come into my mind. So I decide to live a life without you because you are not worthy of my nation pride. So I will live for the nation and one day I will die and be a national pride.
जय हिंद, जय भारती। कुमार स्वामी का स्वागत करिए। और एक बार भारत माता की। Thank you, Harshit, for those romantic lines for me. I feel glad. So, hello everyone. Myself, Kumar Soumya. I am a PhD student, Department of Aerospace Engineering. And as he mentioned, I am a Apwad. So, please bear with me. So, mine is a romantic poem I wrote for her for 3 instances of meeting with her. First time I met her in CCD. Second time it was our Hall 8. And third time, well, I will tell you later. Okay. So it happened like it was Sunday boarding. So I went to CCD and she came after a few minutes of me. So it goes like, there is this pretty lean girl, few feet apart, sitting next to me today. जब खोने के लिए कुछ नहीं तो असफलता से डरना क्या? जब खोने के लिए कुछ नहीं तो असफलता से डरना क्या? मेहनत के अलावा दुनिया में बता तेरा कोई अपना है क्या? मेहनत के अलावा बता तेरा दुनिया में कोई अपना है क्या? किस्मत के भरोसे बैठा है, किस्मत के भरोसे बैठा है, तुझे अभी तक कुछ मिला है क्या? किस्मत के भरोसे बैठा है, तुझे अभी तक कुछ मिला है क्या? अगर लक्ष्य अगर सामने है तो फिर पीछे मुड़कर देखना क्या? लक्ष्य अगर सामने है तो पीछे मुड़कर देखना क्या? जब खोने के लिए कुछ नहीं तो असफलता से डरना क्या? जब खोने के लिए कुछ नहीं तो असफलता से डरना क्या? रण में बगल लड़े कोई परमवीर कहलाया है क्या? रण में बगल लड़े कोई परमवीर कहलाया है क्या? और बुझे हुए चिराग से कभी प्रकाश बाहर आया है क्या? बुझे हुए चिराग से कभी प्रकाश बाहर आया है क्या? सूखी हुई बीजों से कभी नवनीत अंकुरन निकला है क्या? और बीते हुए वक्त को याद करने से अब कुछ होता है क्या? जब खोने के लिए कुछ नहीं तो असफलता से डरना क्या? जब खोने के लिए कुछ नहीं तो असफलता से डरना क्या? वर्तमान का ऐसा आराम छोड़कर तू कभी जिया है क्या? वर्तमान का ऐसा आराम छोड़कर तू कभी जिया है क्या? खुली आंखों से सुनहरे सपने तूने कभी देखे हैं क्या? खुली आंखों से सुनहरे सपने तूने कभी देखे हैं क्या? व्हाट्सएप चैट छोड़कर ठिठुरती रातों में कभी जागा है क्या? व्हाट्सएप चैट छोड़कर ठिठुरती रातों में कभी जागा है क्या? और अपनी काबिलियत पर 100% यकीन कभी किया है क्या? अपनी काबिलियत पर 100% यकीन कभी किया है क्या? जब खोने के लिए कुछ नहीं तो असफलता से डरना क्या? जब खोने के लिए कुछ नहीं तो असफलता से डरना क्या? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।